Hello everyone. So this is the last and the fifth part of the chapter breathing and exchange of gases. So till now we have covered so many topics and this will be the last part of your chapter. So let's move on to the video. Okay, in the last class we discussed about these topics and these were done, and yes, from here we need to start, no? So this is the topic which we are going to cover in today's class. It says the transport of gases. In this we are going to study about the transport of gases, that how the gases transport, like how the diffusion simple, we all know that the transport of gases takes place by the simple diffusion, but how the mechanism works we are going to study in this class. Okay, we have also studied that इन द एल्वुलाई सिंपल डिफ्यूजन होता है, उसके बाद सिंपल डिफ्यूजन होता है क्योंकि वो एक थिन वॉल्ड होते हैं, रेगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उससे डिफ्यूजन होके हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है उसके, क्योंकि वो सराउंड हो रही है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से, तो उसमें डिफ्यूजन इन हो जाता है अपना एयर O2। फिर वो जो है अपना ब्लड से टिश्यूज़ के बाद भी, टिश्यूज़ के पास भी होता है अपना ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो प्राइमरी साइट है वो हमने डिस्कस किया था कि वो एल्वोलाई होता है। क्यों प्राइमरी साइट होता है? क्योंकि सबसे पहले जो डिफ्यूजन हो रहा है गैस का, सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है एल्वोलाई में, उसके बाद हो रहा है ब्लड से टिश्यूज़ में, है ना। तो इसीलिए एल्वोलाई इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो सब इसमें हम बात करेंगे गैसेस की ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ब्लड आपको पता है मीडियम होता है किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, सो O2 एंड CO2 बोथ विल कम। ठीक है, 90% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्ट बाय RBC। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए कि 90% जो है ना वो अपना RBC ही काम कर देता है। 90% तो ट्रांसपोर्ट किसका कर देता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट O2 का कौन करवा देता है? 97% अपना RBC करा देता है। ठीक है, तो RBC का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो बच्चा 3% होता है ना, सिर्फ 3%, वो कौन लेके जाता है? वो प्लाज्मा लेके जाता है इन द डिजोल्व स्टेट। कौन लेके जाता है? प्लाज्मा लेके जाता है इन द डिजोल्व स्टेट। डिजोल्व स्टेट में लेके जाता है कौन? प्लाज्मा लेके जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि ब्लड एकदम एक मीडियम है किसका? O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कराने का। 97% जो O2 है वो अपना कौन करा देता है? RBC करा देता है। और बाकी जो बचा हुआ 3% है वो कौन कर देगा? वो कर देगा प्लाज्मा इन द डिजोल्व स्टेट। डिजोल्व स्टेट में कौन कर देगा? प्लाज्मा कर देगा। ठीक है, अब O2 की बात करते हैं। O2 में क्या होगा? O2 में CO2 में 20 से 25% जो होता है वो RBC कर देता है। ठीक है, 20 to 25%। 70% कौन करता है? ज़्यादा कौन करता है? बाइकार्बोनेट। कौन करता है? बाइकार्बोनेट करता है। और जो बचा 7% होता है CO2, वो कौन लेके जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कम ही लेके जाएगा डिजोल्व स्टेट के फॉर्म में। प्लाज्मा किस में ले जाएगा? डिजोल्व स्टेट के फॉर्म में लेके जाएगा, और वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स कम लेके जाता है। देखो ये याद रखना कि जो O2 है, O2 का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है? RBC करवा रहा है। कितना करवा रहा है? 97% करवा रहा है। बचा हुआ 3% कौन करवा रहा है? प्लाज्मा करवा रहा है, और हमेशा डिजोल्व स्टेट में करवाएगा। ठीक है, फिर CO2 में सबसे ज़्यादा कौन करवा रहा है? 70% कौन करवा रहा है सबसे ज़्यादा? बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद कौन करवा रहा है? 20 to 25% कौन करवा रहा है? RBC करवा रहा है। और बचा जो 7% है वो कौन करवा रहा है? प्लाज्मा इन द डिजोल्व स्टेट। तो सबसे कम आप देख सकते हो, चाहे CO2 की बात करें या O2 की बात करें, कौन करवा रहा है सबसे कम? सबसे कम करवा रहा है अपना प्लाज्मा इन द डिजोल्व स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। जब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे RBC में प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई द कलर ऑफ RBC सीम्स टू बी रेड। Okay, and in WBC, which are called as leukocytes, they don't have the color because of the absence of hemoglobin. Okay, और lack of hemoglobin। ठीक है, अब लैक क्या, एब्सेंस ही होती है उनमें। ठीक है, हीमोग्लोबिन की। अब O2 जो होता है, O2 देखो हीमोग्लोबिन के साथ कौन कौन बाइंड कर सकता है? ये शायद मैंने आपको बता दिया था कि सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है ना O2 के साथ बाइंड करने की, वो किसकी है? सबसे ज़्यादा तो मैंने आपको बता दी थी, सबसे ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। उसके बाद होती है
कार्बन डाइऑक्साइड की, और उसके बाद होती है O2 की। तो ये अपना अगर आपके क्या नाम है, ब्लड को अगर ऑप्शन मिले ना, तो वो सबसे पहले किसके साथ बाइंड होगा, वो बाइंड होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके साथ बाइंड होगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगा बाइंड। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कई क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वो बाइंड किसके साथ होगा, वो किसके साथ बाइंड होगा, वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होगा। उसके बाद वो किसके साथ बाइंड होगा, CO2 के साथ, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर पिगमेंट होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। ऑक्सीजन जो है वो जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होगा तो वो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब बाइंड होगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन जब बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हर एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को कैरी कर सकता है, वो मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स को कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। ठीक है, हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वो पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंडेंट होती है। मैं आपको पार्शियल प्रेशर बता चुकी हूँ, क्या होता है पार्शियल प्रेशर, एक और बार बता देती हूँ। पार्शियल प्रेशर, तो क्या होता है ये पार्शियल प्रेशर, देखो एक मिक्सचर ऑफ गैस है। ठीक है, ये अपना मिक्सचर ऑफ गैस है। इस मिक्सचर ऑफ गैस में हर एक जो गैस है, हर एक जो गैस है वो कितना, इंडिविजुअल गैस कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, वो होता है पार्शियल प्रेशर। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी डिफरेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी डिफरेंट। मतलब वो एक मिक्सचर ऑफ गैस में कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन और, हाँ देखो ये देखो, इस कर्व को, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये जो अपना कर्व है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन ये ऐसा सा दिखता है, ठीक है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा सा दिखता है, इसको कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये हाईली यूजफुल होता है किसमें, इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को के इफेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या H+ कंसनट्रेशन को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब ये बात देखो कि जब हम एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं, एल्वियोलाई में जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, CO2 अगर O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का कम है, H+ कंसेंट्रेशन कम है और टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्या क्या बताया, क्या क्या बताया, क्या क्या बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब ज़्यादा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब कम है, ठीक है, टेम्परेचर जब कम है, ठीक है, पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जब कम है, तो क्या फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसकी फॉर्मेशन होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद करना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब की फॉर्मेशन कब होगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, ठीक है, कम H+ पॉजिटिव कंसेंट्रेशन है, टेम्परेचर कम है। ठीक है, ये सब फैक्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब टिश्यूज़ में क्या होता है, टिश्यूज़ में कुछ अलग होता है। ठीक है, इससे अपोजिट मान लो। ठीक है, यहाँ पे टिश्यूज़ की बात करूँ, हाँ, टिश्यूज़ में
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, CO2 का ज़्यादा होता है, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लो, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मेन कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि आपको दो चीज़ें बता रखी है, ठीक है, दो बहुत इजी चीज़ें बता रखी हैं कि एक तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, एक में ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा